फ्रेंड्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपका अध्याय नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को। और इससे रिलेटेड हमने पिछले क्लास में ट्राई इसके आपके क्वेश्चन को भी कर लिया है, तो इसको भी देखते हैं। देखिए, प्रश्न एक है हमारा, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण चुनना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चुनना है, ठीक है। तो देखिए, वर्ग समीकरण क्या होता है। वर्ग समीकरण अगर व्यापक रूप की बात किया जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये और आप लोग को पता है कि ये जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या चीज़ होता है आपका, ये बहुपद होता है। कौन सा बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद होता है, और द्विघात बहुपद जब 0 कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, द्विघात या वर्ग समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण को ही हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण, ठीक है। अब हम इसमें चेक करना है कि कौन सा वर्ग समीकरण और कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल के बहुपद के रूप को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वर्ग समीकरण होगा, अगर इक्वल 0 कर देंगे तो, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे अलग से तो लिखूंगा नहीं, यहाँ पे जो रहेगा उसको राइट का चिन्ह और जो नहीं रहेगा उसको कट का चिन्ह लगाते जाता हूँ। देखिए, बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब आपसे पूछ रहा है वर्ग समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग को पता है वर्ग समीकरण, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल्स है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ग समीकरण कहने का मतलब इसमें क्या है, एक चर वाला वर्ग समीकरण, ठीक है। माने एक चर वाला, माने जिसमें चरों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें चर की संख्या क्या है, 1 है, और इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, और जितने भी इसमें टर्म है उन सब की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर यानी बहुपद है, और इक्वल 0 कर दिया है, यानी ये क्या चीज़ है, वर्ग समीकरण है, ठीक है। इसमें देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स की पावर -1 हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ का अगर बात किया जाए एक्स स्क्वायर -1, तो अगर एक्स स्क्वायर -1 की बात किया जाए तो -1 आपका क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। -1 क्या चीज़ है, आपका होल नंबर नहीं है। तो ये इसमें जो इसकी जो पावर होगी ये होल नंबर नहीं होगी। तो होल नंबर नहीं है, यानी हमारे बहुपद के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुपद क्या चीज़ होता है। अगर किसी बहुपद या पॉलिनोमियल की बात किया जाए, ठीक है, पॉलिनोमियल को पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट टर्म रहता है, और जो इसकी जो वेरिएबल जो रहता है इसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तब ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 हो जाता है, द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसकी पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुपद के रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी ये बहुपद ही नहीं है, तो ये वर्ग समीकरण ही नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स की पावर -1 होनी चाहिए आपके वर्ग समीकरण के लिए। या डायरेक्ट आप द्विघात बहुपद यूज न करके डायरेक्ट वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग समीकरण के रूल में भी ये आता है, ठीक है। तो ये आपका वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ देखिए, 9x स्क्वायर -10x -20, तो यहाँ पर अधिकतम पावर 2 है, और सबकी पावर क्या चीज़ है, होल नंबर है, इक्वल 0 भी है, यानी ये क्या चीज़ है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर बात करते थे 3√x, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर भी x की पावर क्या चीज़ है, 1/2, होल नंबर नहीं है। ये तो होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसकी पावर अधिकतम पावर 2 है, लेकिन इस रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। माने हमारा जो होल होना चाहिए, जो पावर जो होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी हमारा क्या चीज़ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए सेम प्रोसेस, इसमें जब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा देखिए थोड़ा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x माइनस, ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये देखिए, हालांकि यहाँ से देख के पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अच्छा हो सकता है अगर आगे सॉल्व हो तो, ठीक है। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 डिवाइड बाई एक्स इक्वल -x, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो तीजा का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इक्वल ये हो जाएगा -x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर इधर आएगा, तो ये -x स्क्वायर -2
इक्वल जीरो, ये कट गया तो ये क्या बच गया -2 इक्वल जीरो हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो ये क्या नहीं होगा हमारा, क्या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ के लिए देखिए, 5√5x² -3x+1/2, तो ये तो कांस्टेंट टर्म 1/2 हो सकता है, हमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, और जितने भी हमको दिया हुआ है वेरिएबल उन सब की पावर क्या चीज़, होल नंबर है, यानी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसमें देखिए 10² - 10x+, देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, तो अनिवार्य नहीं है कि 3 पद की बात कर रहे हैं, तो जैसे इसमें 1 2 3 पद है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें के तीनों पद हो। अगर ये पद होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, ax², ये होना अनिवार्य है। अगर ये वाला है और बाकी ये नहीं है, तब भी ये क्या चीज़ होता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आप देख पा रहे हैं x² है, -10x है, पर सी वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाहे तो +0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग 0 मान सकते हैं। सी हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 0 भी क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए क्या चीज़ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। x+y, इसमें देखिए इसके अधिकतम पावर तो 1 है, और साथ ही इसमें क्या है, वेरिएबल संख्या 2 है, यानी ये हमारा क्या नहीं होगा, वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें x की पावर 1 है, और चूंकि वर्ग समीकरण में x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो ये भी हमारा वर्ग समीकरण नहीं होगा। इसको देखिए, ये x² -8x हो जाएगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीच वाला टर्म नहीं दिया है यहाँ पर bx, तो जरूरी नहीं है, चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, bx पावर, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, सॉरी बीच वाला टर्म नहीं बोलता जी, कांस्टेंट टर्म नहीं है, बीच वाला पद तो है x वाला, इधर c वाला नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x² है, और सारे जो x दिए हुए हैं वो होल नंबर है, और तब ये क्या चीज़ है, हमारा वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो वर्ग समीकरण को क्या होते हैं, हम इस तरह से हम देखते हैं, और जो रूल होता है, अगर ये सारे रूल को सेटिस्फाइड करता है तो वर्ग समीकरण है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो वर्ग समीकरण नहीं है। तो आप इस तरह से वर्ग समीकरण है कि नहीं उसकी आप पहचान करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा समझ लेते हैं जीरोस के बारे में। ठीक है, देखिए आपका अगला टॉपिक है, कैसे पता करें कि दिए गए मान द्विघात समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या है, एग्जांपल नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, आपको वर्ग समीकरण दिया हुआ है, और वर्ग समीकरण के साथ साथ आपको 2 माने दिए हुए हैं, जिस मानों को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब आपको चेक करना है कि जो ये मान दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है, क्या ये वैल्यू वर्ग समीकरण के मूल है। मूल है कहने का मतलब उसकी वैल्यू है, जीरोज है, उसका हल है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन का अगर वो हल होता है तो उस इक्वेशन में रखने पर क्या करता है, उसको सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करता है कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर इस वैल्यू को अगर मैं इसमें रखूंगा और इस वैल्यू को इसमें रखूंगा, अगर इन दोनों वैल्यू को रखने पर अगर लेफ्ट माने इस वैल्यू को रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड जीरो आ गया, जीरो बोलते हैं इक्वल आ गया, तो बोलेंगे कि इसकी वैल्यू है। अगर इसको रखने पर जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, इसको रखने पर अगर इक्वल आता है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो वैल्यू है, और इसको रखने पर आता है तो वैल्यू है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है, चूंकि छोटा सा टॉपिक है तो इसमें मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये चेक करना है हमको, 2 पार्ट में ही डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू, इस वैल्यू को रखिए, तो आप देख पा रहे हैं आपको दिया हुआ है x² - x+1 = 0। तो इस वैल्यू को रखेंगे x की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 और +1 = 0। ठीक है, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 - 1 +1 इक्वल आ जाएगा 0, तो ये +1 आस्कर में कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 1 = 0। तो 1 = 0 होता है क्या, नहीं, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल आ रहा है RHS का। ठीक है, यानी ये इसका हल नहीं है। इसके लिए चेक करते हैं, x² - x+1 = 0, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस, तो ये -1 और ये हो जाएगा +1 = 0। तो -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा +1 इक्वल, ये आ जाएगा 3 = 0। तो यहाँ भी क्या है, इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल आ रहा है आपको किसका, राइट हैंड साइड का। यानी अतः आप कह सकते हैं कि x = 1 और -1 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। समीकरण के हल नहीं है, मूल चेक करने बोल रहा है, लेकिन मूल इसी को बोलते हैं हल। ठीक है, मूल नहीं है। ठीक है, ये ऐसा करेंगे।
ठीक है। इसके लिए चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए पुट द वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। और आपको दिया हुआ है इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। तो x इक्वल 2 रखने पर तो ये रख दीजिए माइनस 5x, जहाँ पर भी x दिया है उन सभी जगह पे 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये माइनस, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 6 इक्वल 0। ये प्लस 6 और 4 दोनों ऐड होगा 10 माइनस 10 इक्वल आ गया 0, यानी ये देखिए 0 आपको आ गया 0, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया किसका, राइट हैंड साइड का। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखिए 3 रखना है, तो 3 के स्क्वायर माइनस 5, ये 3 प्लस 6 इक्वल 0, तो 3 3 या 9, ये हो जाएगा 15, 3 और ये हो जाएगा प्लस 6। जब 9 और 6 दोनों को ऐड करेंगे प्लस प्लस 15 माइनस 15 इक्वल हो जाएगा 0, यानी 0 इक्वल आ जाएगा 0, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड का। यहाँ देख पा रहे हैं इस वाले में आपने देखा कि जब वैल्यू रखे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, लेकिन एग्जांपल नंबर 2 में आपने देखा कि जब हमने दिए गए इक्वेशंस पे, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन पे जब हमने उसके जो मूल है करके जो प्रश्न दिया था चेक करने के लिए, तो मैंने मान लिया कि ये इसका मूल है, और मूल है यानी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करवा के देखा तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं अतः x इक्वल 2 एंड 3, ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल है, या मान लो कहीं हल है करके पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं हल है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आपको कोई भी प्रश्न दे दिया है और एक इक्वेशन दे दिया है और उसका हल दे दिया है, मूल दे दिया है, और आपसे बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये जो मूल दिए गए हैं क्या ये दिए गए समीकरण के मूल हैं, तब आप क्या करेंगे, दोनों मूलों को लेंगे और बारी बारी से उसमें रख के देखेंगे। अगर जब आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड का, तो आप बोल देंगे कि ये इसका मूल है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा राइट हैंड साइड का, नॉट इक्वल है दोनों, तो आप बोल देंगे कि ये इसका हल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। फिर अगली क्लास में फिर हम देखते हैं आपके अगला टॉपिक पे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।